श्री परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु, हमने ऐसा सुना है कि भगवान को कलंक लगा है, भगवान को कलंक लगा है, तो आप कृपा करके हमको बताइए भगवान को कलंक क्यों लगा और कैसे लगा। कलंक क्यों लगता है? बोले जो चौथ के चंद्रमा को देखता है उसको कलंक लगता है। जो चौथ के चंद्रमा को देखता है उसको कलंक जरूर लगता है। इसलिए हमारे यहाँ चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, उस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और कदाचित देख ले तो, अब भाई भूल गए, हमको पता नहीं है और देख लिया तो बोले तो कलंक लगेगा आपको, और 1 वर्ष के अंदर कलंक लगेगा, ये भी एकदम पक्का है। और भी कलंक झूठा चाहे लगे, लेकिन लगेगा जरूर आपको। भगवान ने देखा होगा चौथ के चंद्रमा को। ये चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक क्यों लगता है, और दिनों में चंद्रमा देखने से कलंक क्यों नहीं लगता है? हमारे श्री गणेश जी महाराज है ना, वो विघ्न हरता है, विघ्न हरता है, सभी विघ्नों का नाश करते हैं हमारे गणेश जी महाराज। अद्भुत हैं गणेश जी। गणेश जी महाराज की उपासना अद्भुत उपासना है गणेश जी महाराज की। हमारे गणेश जी महाराज को अत्यंत प्रिय है क्या? लड्डू। लड्डू बहुत प्रिय है हमारे गणेश जी महाराज को, बहुत प्रिय है। लेकिन देखो गणेश जी को हमारे कभी डायबिटीज नहीं हुआ आज तक, इतना लड्डू खाए। हुआ कभी? आज तक कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? इनको इतना खाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गणेश जी महाराज दवा भी खाते हैं। आप कहेंगे कौन सी दवा? गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम। क्या खाते हैं? कैथा और जामुन खाते हैं। तो जामुन खाने वाले को डायबिटीज नहीं होती है, कैथा खाने वाले को डायबिटीज नहीं होती, इसलिए दवा खाते हैं साथ में। लड्डू तो खाते हैं लेकिन दवा भी तो खा रहे हैं। जो गणेश जी को 1000 लड्डू अर्पण करता है, 1000 लड्डू अर्पण करता है, गणेश जी उससे अत्यंत प्रसन्न हो करके उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए मोदक प्रिय मुद मंगल गाता। भगवान गणेश जी को लड्डू अत्यंत प्रिय है। गणेश जी को लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। एक बार की बात है, श्री गणेश जी महाराज सायंकाल के समय में घूम रहे थे। यह सायंकाल के समय में घूम रहे थे। घूम तो रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, जैसे ही यह घूम रहे थे उसी समय, थोड़ा गणेश जी हमारे स्थूल काय हैं ना, मोटे हैं। अब भैया गणेश जी महाराज हमारे बड़े, अब लड्डू खाएंगे तो पेट तो निकलेगा ही निकलेगा। अब लड्डू खाते हैं तो पेट तो इनका निकला ही है। एक दिन घूम रहे थे और घूमते घूमते ये फिसल गए, और फिसल गए तो गिर गए गणेश जी। गिर गए तो उठे तो बहुत जल्दी। फिर जब कोई व्यक्ति गिर जाता है ना, ऐसे कहीं सड़क पे गिर जाए या कहीं पर गिर जाए, तो वो उठता बहुत जल्दी है। बाइक से कोई गिर जाए तो उठता बहुत जल्दी है, और फिर क्या देखता है, किसी ने देखा तो नहीं हमको, किसी ने हमको देखा तो नहीं, तुरंत उठता है वो। और उस समय तो वो तुरंत, अगर बाइक उसकी ठीक ठाक है, शरीर ठीक ठाक है, तुरंत चल देगा वहां से, रुकेगा नहीं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा भी करता है। लेकिन गणेश जी महाराज उठे तो जरूर, लेकिन उन्होंने देखा चारों तरफ कि किसी ने देखा तो नहीं, और तो किसी ने नहीं देखा, चंद्रमा ने देख लिया।
चंद्रमा ने देख लिया, और जैसे ही चंद्रमा ने देखा तो देख करके वो हंसने लगा, और इतना हंसने लगा कि गणेश जी को गुस्सा आ गई। और गणेश जी को गुस्सा आ गई तो गणेश जी ने कहा, भैया हम तो गिर गए, तुझे तो आना चाहिए, उठाना चाहिए हमको, और तू हंस रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के दिन जो कोई भी तुझे देखेगा उसे कलंक लगेगा, तुझे कोई देखेगा ही नहीं। आज के दिन जो कोई तुझे देखेगा उसे कलंक लगेगा। तो वह तिथि कोई और नहीं, चौथ की तिथि थी, इसलिए चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। और कदाचित कोई कर लिया हो तो, और जिसने चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है वह इस समंतक मणि की कथा श्रवण कर लेता है तो उसके दोष का समन हो जाता है। इसमें लिखा भी है कि उसके दोष का समन हो जाता है। तो जो कोई समंतक मणि की कथा श्रवण करता है, कदाचित देख लिया हो तो सुन लो, और ये कथा सुन लोगे हो तो कलंक फिर नहीं लगेगा, 1 वर्ष तक नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार देखोगे फिर कथा सुननी पड़ेगी। हाँ, फिर दूसरी बार देखो, फिर 1 वर्ष तक का दोष का समन हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।